अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान के खिलाफ एक और बहुत बड़ा महाज तैयार कर लिया गया है। एक फैसला कुन मोड़ भी इसको कहा जा सकता है इमरान खान के लिए। लेकिन यहाँ पे जो अजीब चीज़ है, जो मजीद वियर्ड है, जो आपको और भी ज्यादा परेशान कर देती है, जो आपको और भी ज्यादा यानी मुसलमान मुल्क, लेकिन यहाँ से आगे फैसला साज बढ़ने को तैयार नहीं है। इद्दत में निकाह केस जैसे घटिया केस के बाद एक और ऐसा केस सामने आ गया है, जिसके हवाले से इमरान खान के खिलाफ या उनके गिर्द आप कहीं घेरा तंग करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके साथ अदालतों का इस्तेमाल, हम सुनते थे कि माजी में अदालतें इस्तेमाल होती हैं, आज इसकी वाज़े मिसाल, मतलब ये तारीख है जो लिखी जाएगी। ये पाकिस्तान में आने वाले बच्चे जब माशरती उलूम, जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ेंगे, तो ये एक तारीख है। ये जो आजकल एक एक दिन यकीन करें आप गुजर रहा है ना, हर गुजरते दिन के साथ जो डेवलपमेंट आ रही है, इसके साथ साथ वो तारीख भी बदल रही है और आने वाली नस्लें ये सब कुछ सुनेंगी, ये सब कुछ पढ़ेंगी, ये सब कुछ देखेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा केस है और किस तरीके से घटिया और नीचपन के साथ खेला जा रहा है इमरान खान के खिलाफ होकर, यानी किस तरीके से रियासत खुलकर सामने आ रही है। लेकिन उससे कबल वो खत जिसकी बाज़गश्त थी इमरान खान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से खत, उनकी जानिब खत लिखेंगे वो, और किस तरीके से उस खत में वो कह रहे हैं कि कानूनी माहिरीन को जो है मैं अपने साथ मिलाकर और उस तरीके से एक खत लिखूंगा। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान की अडयाला जेल में से बड़ी अहम आप कहें गुफ्तगू सामने आई है, अवाम के नाम एक पैगाम सामने आया है। खान साहब कह रहे हैं ये मुल्क एलीट कल्चर का शिकार है, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ता जा रहा है, अशराफिया ने मुल्क पर कब्जा कर रखा है, दोबारा उन्होंने जंगल के बादशाह को मुंतखब किया है। कह रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चीफ जस्टिस को खत लिखा जिसमें उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, यास्मीन राशिद और बाकी खवातीन का क्या कसूर है? जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है, इससे मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। जंग आमरीत के खिलाफ चल रही है, वो कह रहे हैं इस वक्त जो जंग चल रही है दरअसल ये आमरीत के खिलाफ जंग है। अच्छा, इसके साथ वो कह रहे हैं जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है इससे मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। आर्मी चीफ को खत अपनी जात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए लिखूंगा, उन्हें बताऊंगा वकला को किस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, मामलात किस तरीके से चलाए जा रहे हैं। कह रहे हैं ये लोग सिर्फ एक आदमी से इस कदर खौफजदा हैं कि इसकी तस्वीर नशर करने से भी डरते हैं। खान साहब अपनी बात कर रहे हैं, उसके साथ कह रहे हैं आर्मी चीफ को खत अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखूंगा, वकला को खत तैयार करने की हिदायत दे दी है। इस खत में बताऊंगा कि आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मुल्क जहां जा रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। फौज मुल्क का एक नहायत अहम इदारा है, अवाम और फौज को आमने सामने कभी नहीं आना चाहिए। बुनियादी इंसानी हुकूक में सबसे बड़ा हक अपने नुमाइंदों को खुद मुंतखब करने का हक है। चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। चीफ जस्टिस ने कहा भुट्टो को फेयर ट्रायल मिला। मैं चीफ जस्टिस से सवाल करता हूँ क्या मुझे फेयर ट्रायल दिया जा रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा। मुल्क में जो कुछ हो रहा है जंगल के बादशाह के हुक्म पर हो रहा है, जंगल के बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुल्क चलाया जा रहा है। इमरान साहब खान साहब की कल की ताज़ा तरीन गुफ्तगू सामने आई है, कल शाम गए की ये गुफ्तगू है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन इस वक्त इमरान खान ने जो पेशी में इमरान खान साहब हाजिर हुए थे उसमें तो बराह रास्त कोई बात नहीं कर सके। उसके हवाले से उन्होंने यहाँ पर जरूर बात की, उन्होंने कहा मैं तैयार था बोलने के लिए, मैं बात करना चाह रहा था, मैं अपनी बात जवाब देना चाह रहा था, अपने दलाइल देना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। उम्मीद है अगली बार मौका दिया जाएगा। यहाँ पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुलकर सामने आ गया है। बहुत घटिया एक खेल खेला जा रहा है, टेरियान वाइट केस। टेरियान वाइट हमने हमेशा देखा, मरियम नवाज के मुंह से हमने इमरान खान के खिलाफ कुछ सुना तो टेरियान वाइट सुना, नवाज शरीफ के मुंह से शहबाज, ये जितने भी इनके नाकिदीन है, लग ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे पूछ के केस बनाती है इमरान खान के ऊपर। फैसला साज इनसे पूछते हैं पहले कि बताएं कौन सा केस बनाएं। टेरियान वाइट केस, यहाँ पर एक वकील का मुंशी साजिद नामी शख्स, यानी साजिद वर्सेस इमरान खान हुआ है। साजिद नामी शख्स ने इमरान खान पर केस किया है। टेरियान वाइट जिसके बारे में कहा जाता है वो इमरान खान की मुबैना तौर पे बेटी है, उसको मसला नहीं, अगर है भी, अगर नहीं है जो भी है, खुदा की चीजें हैं, खुदा बेहतर जानता है, वो उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो इसमें फरीक नहीं है। लेकिन यहाँ किसी एक पाकिस्तानी को बड़ा दुख लग रहा है कि क्यों टेरियान वाइट इमरान खान से दूर है, तो केस कर दिया गया। वकील के मुंशी के बारे में कहा जा रहा है कि टेरियान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किसकी बच्ची है, यानी इद्दत में निकाह केस के बाद एक और घटिया तरीन केस, और जानना चाह रहे हैं कि आखिर टेरियान बेटी किसकी है। अच्छा, ये केस आज से ठीक 1 साल 10 दिन पहले, यानी अब आप इसका एस्टिमेट लगा लें, पिछले साल के दिनों में ठीक 1 साल 10 दिन पहले यही केस वाइंड अप हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था।
इस केस का शुरू से हवाला दिया जाता रहा, खान साहब को इसके गिर्द फंसाया जाएगा, उन्होंने अपनी बच्ची को, लोग अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते, उन्होंने अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं की, उनको इस चीज पर नाअहल करेंगे, वो झूठे हैं, वो ये मतलब बहुत बातें की गई, इमरान खान झूठा है, सब कुछ। इस केस को एग्जीक्यूट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। उस वक्त इसमें आमिर फारूक साहब खुद मौजूद थे, एक जस्टिस के मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे जो आजकल अहमद फरहाद के केस में पेश हैं, और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे। ये तीनों जजेस का एक बेंच था, 3 रुकनी बेंच ने उस टाइम फैसला दिया। आमिर फारूक साहब ने उस वक्त साइन नहीं किए फैसले के ऊपर, क्योंकि ये जो बाकी 2 जजेस थे ये इसको काबिल समात ही नहीं करार दे रहे थे, और ये कह रहे थे कि काबिल समात नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफत अब एक और इस केस की एक बार फिर से समात करेंगे, और लार्जर बेंच अब तश्कील दिया गया है। आमिर फारूक साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है शायद उन्होंने इस केस से खुद को अलहदा कर लिया है। लास्ट ईयर जब ये केस लगा था, इस केस का फैसला जब दिया गया कि इसको समात के लिए मुकर्रर ही नहीं करवाएंगे, तो जजेस ने अपनी राय को फैसला करार देते हुए इसको अपलोड करवाया, और चीफ साहब के दस्तखत नहीं होते, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने इस पर दस्तखत नहीं किए। उस वक्त ये बताया गया कि चीफ जस्टिस दोबारा इसको समात के लिए मुकर्रर करेंगे। वाहिद केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मेरी एक कानूनदान से बात भी हो रही थी, ये वाहिद केस है जो कंक्लूड हुआ, जो अपने इख्तिताम पर पहुंचा, और उसके बाद दोबारा इसका आगाज कर दिया। और अब ये अपील समात के लिए नहीं है, ये केस मतलब आप कह रहे सिरे से दोबारा, जीरो से दोबारा ये केस लगेगा। एक तो होता है ना अपील समात के लिए चली गई साजिद नामी शख्स की, दोबारा केस लगेगा। और ये साजिद नामी शख्स के वकील कौन है, एक और इंटरेस्टिंग नुक्ता देखिए। वकील हैं जी सैयद हामिद अली शाह साहब, जो FIA केस में प्रोसिक्यूटर हैं, जो FIA जो साइफर केस है माजरत के साथ, उसमें FIA की जानिब से वो प्रोसिक्यूटर है साइफर केस के अंदर, सैयद हामिद अली शाह साहब। और अब टेरियान वाइट मतलब वो जिंदा होंगी, अगर जिंदा है तो वो खुद क्लेम नहीं कर रही, लेकिन ये सब दोबारा क्लेम कर रहे हैं। अब यहाँ पर कानूनी नुक्ता ये भी है कि 2 जजेस का जुडिशल ऑर्डर था, वो इसको काबिल समात ही नहीं करार दे रहे थे, तो किस तरीके से वापस। और ये वो केस था इस्लामाबाद की तारीख में जहां से आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर कियानी की लड़ाई शुरू हुई इस केस के ऊपर, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी और उनके साथ जो दूसरे जज थे वो इसको काबिल समात नहीं करार दे रहे थे, आमिर फारूक साहब इस पर अपने दस्तखत नहीं कर रहे थे इस राय के ऊपर। तो इन दोनों के बीच एक अनबन शुरू हुई। उस दिन से लेकर आज दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक किसने अपने साथ मोहसिन अख्तर कियानी को नहीं बिठाया। हमारा अलमिया ये कि ऐसे चीफ बन जाते हैं अदालतों के जिनको अपनी जात से आगे कुछ नहीं दिखता। तभी आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस 3 रुकनी बेंच में 2 ने, जिसमें ऑब्वियसली आमिर फारूक नहीं थे, उन्होंने नाकाबिल समात करार देते हुए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है उस पर फैसले को जिस तरीके से अपलोड करवाया, उसके बाद काफी अनबन जजेस के बीच बनी। यानी मुझे निजाम की गिरावट पे हैरत हो रही है। निजाम कितना गिरेगा, कितना एक्सपोज होगा, निजाम ने कौन सा हरबा है। आप 2-2.5 साल का पूरा री इमेजिन करें, विजुलाइज करें अपने माइंड में, कौन सा हरबा इस निजाम ने नहीं अपनाया इमरान खान के खिलाफ, कौन सा हरबा इस निजाम ने नई टेस्ट केस के तौर पे सामने लाया। निजाम ने अपने सारे फैसले कर लिए, रियासत अपने सारे फैसले कर चुकी है, अवाम अपना फैसला 8 फरवरी को कर चुकी है, अवाम के हाथ में दे दे। आपका सब कुछ करने के बावजूद अवाम ने 8 फरवरी को हर चीज के ऊपर से रंदा फेर दिया, और अवाम नहीं इन चीजों को सही समझ रही। अवाम को लग रहा है कि ये जो आप चीजें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो खुदारा मुल्क को यहाँ से आगे बढ़ने दें। इमरान खान बार बार मिसाल देते हैं, जब भी कोई पैगाम आता है बाहर तो 1971 की मिसाल, 1971 की मिसाल, बांग्लादेश पार्टीशन। हम नहीं दोबारा ऐसा कोई वाकया अफोर्ड कर सकते। उधर अली अमीन गंडापुर साहब का भी पारा बहुत चढ़ा हुआ है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और वो जिस तरीके से इस्लामाबाद को धमकियां दे रहे हैं, डेफिनेटली हालात इससे मुश्किल होंगे। अल्लाह पाक आसानी करे, पाकिस्तान के लिए आसानी हो। कुछ मजीद अपडेट्स भी हैं अगले व्लॉग में देंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए। पिछला चैनल बंद हो चुका है इसी पॉलिटिकल और इंटरनेशनल गुफ्तगू या टॉपिक्स पर बात करने से, अपनी राय का इजहार करने से। इसके अलावा आप सियासत.pk पर भी मुझे देख सकते हैं। कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।